सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिग्देश सतनामी। आज के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रेखा कौशिक जी जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत है। कामिनी मुरैना जी जुड़ गई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम सब लोगों की जो जन जन की माता है, छत्तीसगढ़ की जो प्रथम सांसद मिनी माता जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में उनको याद किया जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा जो चैनल है वैसा मानवता चैनल, हम लोगों ने सोचा कि किसी भी मेन स्ट्रीम के मीडिया ने मिनी माता जी को कोट करते हुए कोई खबर नहीं दिखाया है, तो हमारी फर्ज बनता है कि हम मिनी माता जी की जयंती के अवसर पर ऐसे महान शख्सियत और जो हमारे सतनामी समाज की गुरु माता थी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके उल्लेखनीय कार्यों का, उनके जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक की परिचर्चा को आज के इस खास एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज मिनी माता जो प्रथम महिला सांसद थी, उनके जीवन पर्यंत तक की यात्रा को लेकर हमारे बुद्धिजीवियों के साथ में हम आज चर्चा करेंगे। मैं पहली चर्चा को लेकर रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा। रेखा जी, क्योंकि मिनी माता जी आसाम में जन्मी थी, उनका जन्म 13 मार्च 1916 को हुआ था आसाम में, और वहीं उनकी लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उच्च स्तर की उच्च कोटि की शिक्षा दीक्षा वहीं वहां के जो नर्सों ने की थी, और उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को उनकी कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। तो मैं मिनी माता जी के जयंती के अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से मिनी माता जी की जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया के देखने सुनने वालों को उनके जन्म दिवस की हम बधाई देते हैं, उन्हें सतनाम कहते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। ऐसी माता जिनकी चर्चा करना वॉइस ऑफ मानवता चैनल में बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं रेखा जी से आग्रह करता हूं कि वो मिनी माता जी की जानकारी को थोड़ी विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों तक रखें। रेखा जी, सतनाम जी। बोले परम पूज्य गुरु काशीदास बाबा की जय, परम श्रद्धे मिनी माता जी की जय, सत श्री अकाल। और आज के हमारे परिचर्चा पर जुड़े साथीगण और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे हमारे साथियों को सादर नमन, नमस्कार। और मिनी माता के जन्म दिवस के अवसर पर सबको, सभी दर्शकों को, सभी मानव समाज को अलग अलग बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ममतामयी मिनी माता, नारी शक्ति की पर्याय, आज का उनका परिचर्चा का विषय है माता जी के ऊपर। तो नारी शक्ति का पर्याय माता जी का जन्म 13 मार्च 1913 को असम प्रांत के दुलगांव में हुआ था। उसके बचपन का नाम मीनाक्षी यमिनी था। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जब 1897 से 1899 तक अकाल पड़ा, तो देवमती जब छोटी थी तो छत्तीसगढ़ में रहती थी। उनके माता पिता जी सगुना नाम के गांव के मालगुजार थे, और देववती और उसकी 2 बहनें थी। मतलब तीनों बच्चियों को लेकर माता पिता शहर बिलासपुर पहुंचे और वहां से सब परिवार असम जाने के लिए निकले। देववती की दोनों बहनें असम नहीं पहुंच पाई। बड़ी बहन मती ट्रेन में चल बसी और गंगा जी में उनको अर्पण करना पड़ा, और उसकी छोटी बहन भी को पद्मा नदी में अर्पण करना पड़ा। इसी तरह से तीनों माता पिता और उस देवमती और उसके माता पिता असम पहुंचे, क्योंकि उस समय देवमती का जन्म, उसका माता जी का जन्म नहीं हुआ था। मिनी माता जी का जन्म माता जी देवमती के पिता और मिनी माता जी के माता देववती और पिता महंत बुधारी दास परिवार सहित असम प्रांत के सुनामुखी गांव में जाकर बस गए। माता जी की प्रारंभिक शिक्षा असम में हुआ
और मैट्रिक की शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुआ। माता जी बहुत सी भाषाओं की जानकार थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, बंगला और असमी। इन सभी भाषाओं का माता जी को ज्ञान था। गुरु अगमदास जी छत्तीसगढ़ से पलायन समाज के लोगों का हाल चाल जानने के लिए असम गए। वहां महंत दुधारी दास की कन्या मीनाक्षी का विवाह 1932 में गुरु अगमदास जी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात बहू बनकर माता जी छत्तीसगढ़ आ गई। गुरु राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। गुरु अगमदास जी के कारण ही सतनामी समाज ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। सन 1951 में गुरु अगमदास जी के निधन हो गया, तब वे संसद सदस्य थे। 1952 में मिनी माता जी पहली महिला सांसद बनी। ये छत्तीसगढ़ और सतनामी समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। माता जी सन 1952 से 1972 तक आजीवन सांसद रही। मिनी माता जी छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंडल की अध्यक्षा रही। छत्तीसगढ़ कल्याण मजदूर संगठन के संस्थापक और अध्यक्षा रही। माता जी ने हसदेव बागोबान का निर्माण करवाया। माता जी एक कर्मठ महिला थी। उन्होंने विधवा विवाह संपन्न कराए। वे बाल विवाह, छुआछूत, दहेज, गौवध आदि के घोर विरोधी थी। मिनी माता जी स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य किए। कई गरीब लड़कियों को अपने घर में रखकर उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उच्च शिक्षा पाकर लड़कियां भी डॉक्टर, न्यायाधीश, प्रोफेसर आदि के पद पर आसीन हुई। रायपुर स्थित अमीनापारा में छात्रावास के संस्थापक, संचालक और सदस्यता थी माता जी। मिनी माता ने भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कई उल्लेखनीय कार्य माता जी ने किए। छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का भी गठन किया उन्होंने, और बचपन से ही गरीबी और दुख को झेला था उन्होंने। तो माता जी सब जाति धर्म के लोगों के लिए समभाव रखती थी। वे भेदभाव हिंसा से नफरत करती थी। इसी कारण उन्हें हर जाति धर्म के लोगों का भरपूर सम्मान मिलता था। माता जी उदार स्वभाव की थी। सभी मिलने वाले परिचितों को अपने निवास स्थान पर ठहराती थी। माता जी के स्नेही स्वभाव के कारण आज समाज, देश के लोग उन्हें ममतामयी मिनी माता के नाम से बुलाते हैं या पुकारते हैं। और इसी बात को मैं अपने कविता के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। अपनी रचना पढ़ती हूँ। सत के अंजोर मिनी दाई दुनिया माँ बगराए, सत के अंजोर मिनी दाई दुनिया माँ बगराए, दिन दुखिया के पीड़ा हर के ममता मई कहाए, दिन दुखिया के पीड़ा हर के ममता मई कहाए। गरीब लाचार बेटी मन के शिक्षा के भार उठाए, गरीब लाचार बेटी मन के शिक्षा के भार उठाए, अंधियारी जीवन मदाई ज्ञान के पुंज बिखराए, ज्ञान के पुंज बिखराए। नारी जाति के मान बढ़ाए, नारी जाति के मान बढ़ाए, पहली महिला सांसद कहाए। गरीब मजदूर के पुकार सुन, गरीब मजदूर के पुकार सुन, हसदेव बांगो बांध बनवाए, हसदेव बांगो बांध बनवाए। असहाय बेबस बेटा मल्ला, असहाय बेबस बेटा मल्ला, दाई है रोजगार दिलवाए, दाई है रोजगार दिलवाए। जिंदगी आसान बन गे सबों के, जिंदगी आसान बन गे सबों के, माता हा अपन फर्ज निभाए, माता हा अपन फर्ज निभाए। समाज सब समाज बर एके मया, सब समाज बर एके मया, पीड़ा देख अकुलाए। ऊंच नीच के भेद मिटाए, ऊंच नीच के भेद मिटाए, मानवता के भाव जगाए,
मानवता के भाव जगाए। ऐसी ममतामयी करुणामयी मिनी माता थी, वो हमारी गुरु माता भी थी और सदैव अविस्मरणीय रहेंगी। और उनको आज सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सचिदानंद। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। मैं म्यूट कर लिया था, सॉरी। जी। जैसा कि मिनी माता जी हमारे जन जन की माता थी, अपितु वो एक ऐसे लोकप्रिय सांसद कहलाती थी कि जिनके बोलने से सांसद में लोग टकटकी लगा करके उनकी आवाज को, उनके विचारों को सुना करते थे। उनके अंदर में एक विलक्षण प्रतिभा थी, विलक्षण सुंदर स्वरूप था। जब वो बोलने लगती थी संसद में तो लोग बिना शोरगुल किए उनकी ओर टकटकी लगा करके उनके विचारों को, उनके वाणी को सुना करते थे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मिनी माता के गुजरने के बाद आज तक सतनामी समाज को ऐसी लोकप्रिय और एक माता स्वरूप सांसद हमें नहीं मिला। और उसकी आज हम विस्तृत चर्चा के रूप में हम सब मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जो एक लेखिका है, रचनाकार हैं, कामिनी खुरैना जी, उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने शब्दों के माध्यम से मिनी माता को किस ढंग से उनके जीवन कर्तव्य को, उनकी उत्कृष्ट कार्यों को आज की इस परिचर्चा पर कितना सुंदर व्याख्यान करती हैं, उनके लिए मैं आग्रह करता हूं कामिनी खुरैना जी को। कामिनी जी, सतनाम। जी जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों और बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की परिचर्चा का विषय है ममतामयी मिनी माता की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उनके जीवन से सीख लेना या प्रेरणा लेना। मेरी रचना नहीं है, पर मैं अपनी रचना से शुरुआत करना चाहती हूँ सर। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। कर दी फिदा जिंदगी आई बच्चों के काम, कर दी फिदा जिंदगी आई बच्चों के काम। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। सन 1952 में मिनी माता सांसद बनी थी। उन्होंने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया कि मिनी माता को लोग मसीहा के रूप में देखा करते थे। उनके घर में हर श्रेणी के लोग आते थे और मिनी माता उनके समस्याओं को हल करने के लिए पूरी मदद करती थी। ऐसा कहते हैं कि जब सांसद के रूप में दिल्ली में रहती थी तो उनका वास स्थान एक धर्मशाला जैसा था। छत्तीसगढ़ से जो कोई भी आता दिल्ली में निश्चिंत रहता कि मिनी माता का निवास तो है। ठंड के दिनों में मिनी माता ध्यान रखती कि कोई भी ठंड से परेशान न हो। अगर किसी को वह परेशान देखती तो कंबल से ढक देती थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास खुद ओढ़ने के लिए कंबल नहीं रहा। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। मिनी माता ने एक सिगड़ी जलाकर घर में रख दी और पूरे घर क्या हुआ, धुएं से भर गया और बहुत ज्यादा घुटन होने लगी, जिससे मिनी माता बेहोश हो गई। कई दिन तक चिकित्सा चलने के बाद मिनी माता ठीक हुई। ऐसी थी हमारी मिनी माता। मिनी माता के नाम मीनाक्षी देवी था। वे कैसे मीनाक्षी से मिनी माता बनी, यह जानने के लिए हम सबसे पहले उनके अतीत को जानना पड़ेगा।
मीनाक्षी देवी रहती थी असम में अपनी माँ देववती के साथ। देववती छोटी थी तो वह छत्तीसगढ़ में रहती थी। उनके पिता सगौना नाम के गांव में मालगुजार थे। सन 1897 से 1899 तक अकाल पड़ा, जो इतना भयंकर था कि लोग उसे दुकाल के नाम से जानने लगे थे। देववती जब बहुत ही छोटी थी तो उनकी और दो बहनें थी, एक उनसे बड़ी, दूसरी उनसे छोटी। तीनों बेटियां को लेकर उनके पिता माता शहर बिलासपुर पहुंचे। वहां उनके असम में एक ठेकेदार से मिले जो मजदूर भर्ती करने वाले थे। उनके साथ देववती के पिता सब परिवार असम जाने के लिए तैयार हो गए। देववती की दोनों बहनें असम नहीं पहुंच पाई। बड़ी बहन मती रेल में ही चल बसी और उनकी छोटी बहन उन्हें गंगा में अर्पण करना पड़ा, जिसका नाम चौरमती था। उनको पद्मा नदी में किसी तरह तीनों मिलकर जब असम पहुंचे तब पिता माता दोनों ही चल बसे। देववती तड़प रही थी, बीमार से तड़प रही थी। किसी ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ठीक से उन्हें देववती अस्पताल में ठीक होने के बाद देववती अस्पताल में ही रह गई। नर्सों ने उन्हें बड़े प्यार से बेटी के रूप में पाला पोसा। उसी देववती की बेटी थी मीनाक्षी देवी। असम में उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। सन 1920 में उस वक्त स्वदेशी आंदोलन सब चल रहा था। छोटी सी मिनी माता स्वदेशी पहनने लगी थी, विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई। उस वक्त गुरु गद्दी नसीन अगमदास जो गुरु थे, वे गुरु गोसाई थे, वे सतनाम पंथ के धर्म का प्रचार करने के लिए असम पहुंचे। वही मिनी माता के परिवार में ठहरे। इस प्रकार मिनी माता हमारी छत्तीसगढ़ आई। मैं अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मिनी माता जो कार्य करी वो हम लोग से क्या अपेक्षा रहती है और उनके अधूरे काम को हमको कैसे पूरा करना है। उठो मिनी माता के वीर सपूतो, उठो मिनी माता के वीर सपूतो, माँ ने हमें पुकारा है। उठो मिनी माता के वीर सपूतो, माँ ने हमें पुकारा है। आज हमें मिला है मौका माँ का कर्ज चुकाना है। आज हमें मिला है मौका माँ का कर्ज चुकाना है। माँ की अमूल्य त्याग की कहानी कभी नहीं बिसराना है। माँ की अमूल्य त्याग की कहानी कभी नहीं बिसराना है। माँ के अधूरे सपने को पूरा करने खातिर हम सबको आगे आना है। माँ के अधूरे सपने को पूरा करने खातिर हम सबको आगे आना है। बालक बालिकाओं को शिक्षित करने का बीड़ा हमें उठाना है। बालक बालिकाओं को शिक्षित करने का बीड़ा हमें उठाना है। आपसी मनमुटाव को छोड़कर आपस में मिल जाना है। आपसी मनमुटाव को छोड़कर आपस में मिल जाना है। उठो मिनी माता के वीर सपूतो, माँ ने हमें पुकारा है। आज हमें मिला है मौका माँ का कर्ज चुकाना है। सचेत हो जाओ प्रिय साथियों, दुश्मन न हमें मिटाने पाए। सचेत हो जाओ प्रिय साथियों, दुश्मन न हमें मिटाने पाए। काम न करो ऐसा कि शीश न जो हमारा झुकने पाए। सचेत हो जाओ प्रिय साथियों, दुश्मन न हमें मिटाने पाए। काम न करो ऐसा कि शीश न हमारा झुकने पाए। जिधर चले एक होकर दुश्मन भी थर्रा जाए। जहां हमारा खून गिरे अमर धाम बन जाए। जहां हमारा खून गिरे अमर धाम बन जाए। माँ के लिए कुछ करके दिखाना, माँ के लिए कुछ करके दिखाना पहला काम हमारा है। माँ के लिए कुछ करके दिखाना पहला काम हमारा है। उठो मेरी माता के वीर सपूतों, माँ ने हमें पुकारा है। आज हमें मिला है मौका माँ का कर्ज चुकाना है। नारियों को भी समकक्ष बनाकर ऊंच नीच का भेद मिटाना है। नारियों को भी समकक्ष बनाकर ऊंच नीच का भेद मिटाना है। समानता का अधिकार बढ़ाकर एकता का फूल खिलाना है। समानता का हाथ बढ़ाकर एकता का फूल खिलाना है। माँ की अमर कहानी फिर से हमें दोहराना है। माँ की अमर कहानी फिर से हमें दोहराना है। उठो वीरो उठो जवानों, उठो वीरो उठो जवानों, संकटों पे वजूद हमारा संकटों से बचाना है। उठो वीरो उठो जवानों, संकटों पे वजूद हमारा संकटों से बचाना है। मिनी माता के वीर सपूतों, वीरता हमें दिखाना है। मेरी माता के वीर सपूतों, वीरता हमें दिखाना है। उठो मिनी माता के वीर सपूतों, माँ ने हमें पुकारा है। आज हमें मिला है मौका माँ का कर्ज चुकाना है। आज हमें मिला है मौका माँ का कर्ज चुकाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन, जय श्री। जी बहुत शुक्रिया कामिनी जी, हमारे साथ आप बने रहे। मैं राजन बंजारे जी के पास में जाना चाहूंगा। राजन बंजारे साहब, पूजनीय मिनी माता जो हम सब लोगों की माता है, उनको हम आज स्मरण कर रहे हैं उनके जयंती के अवसर पर, और पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में याद किया जा रहा है। तो मैं मिनी माता जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज की जो खास परिचर्चा है, इस पर मैं चाहूंगा कि आपके पास जो भी जानकारी है
और उस पर आप विस्तार से हमारे दर्शकों तक मिनी माता जी के जीवन परिचय के संदर्भ में अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे साहब। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी जुड़े हुए साथियों को वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु की खालसा। आज हम सब ममता में मिनी माता जी के 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एक परिचर्चा के रूप में यहाँ पे अपना भागीदारी दे रहे हैं। ममता में मिनी माता 19वीं शताब्दी की एक अद्वितीय छत्तीसगढ़ी महिला थी। समाज सुधार, नारी उत्थान, नारी शिक्षा, राष्ट्र निर्माण एवं छत्तीसगढ़ राज्य हेतु संघर्ष के क्षेत्र में की गई अमूल्य जनसेवा को भुलाया नहीं जा सकता। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में छत्तीसगढ़ भीषण अकाल के चपेट में था, जिससे लोग अन्यत्र पलायन करने के लिए बाध्य हो गए थे। पलायन करने वालों में ग्राम सागोना, तहसील मुंगेली, जिला रायपुर का एक परिवार अधारी दास एवं बुधियारिन बाई का भी यह बंजारे सर, आपकी मोबाइल की आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी इसको वॉल्यूम को बढ़ाएं। जी। पलायन करने वाले में ग्राम सगोना, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर का एक परिवार अधारी दास बुधियारिन बाई का भी था। यह परिवार आजीविका के लिए असम स्थित चाय बागान दौलतपुर गांव पहुंचा। विपत्ति ने यहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। महामारी के प्रकोप से परिवार के अधिकांश सदस्य काल कलवित हो गए। इस परिवार में अधारी दास और उनकी लड़की मती ही जीवित रहे। इस अवस्था में ग्राम जमुनामुखी के महंत उधारी दास ने उन्हें सहारा दिया और 1913 में इस दंपत्ति से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम मीनाक्षी रखा गया। घर के लोग उन्हें प्यार से मिनी कहकर पुकारते थे। पिता ने उन्हें असम के स्थानीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलवाया। होनहार बालिका ने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। बाद में उनकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, असमी तथा छत्तीसगढ़ का सम्यक ज्ञान था। सत्तामी समाज के धर्मगुरु छत्तीसगढ़ से पलायित अपने लोगों के सूद लेने के लिए प्रवासित स्थान को जाया करते थे तथा उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करते थे। एक प्रवास में सतनामियों के तत्कालीन गुरु अगमदास जी का असम प्रांत के दौलतपुर ग्राम में आगमन हुआ। वहां निवासित समाज के लोगों ने गुरु का उत्साह पूर्वक स्वागत किया। गुरु अगमदास जी के अनुचरों ने वहां के समाज को बताया कि धर्म गुरु के पुत्र नहीं है। पवित्र गुरुवंश निर्बाध रूप से चलता रहे, तभी समाज का कल्याण हो सकेगा। महंतों ने गुरु गोसाई अगमदास जी से एक विनती की, उन्हें पुनः निर्वाह करने के लिए आग्रह किया। महंत बुधारी दास जी की कन्या मीनाक्षी परंपरागत रीति रिवाज से गुरु अगमदास के ब्याही गई। यह विवाह 1932 में संपन्न हुआ। गुरु अगमदास जी राष्ट्रीय कांग्रेस के तब पदाधिकारी थे। उन्हें राजनीतिक व सामाजिक कार्यों से समय समय पर देश के विभिन्न भागों में आना जाना होता था। उनके सभी प्रवासों में मिनी माता
छाया की भांति रहती थी। गुरु परंपरा के अनुरूप उन्होंने छत्तीसगढ़ का रामत, जिसको हम भ्रमण भी किया। इस प्रकार अपने पति के साथ साथ मिनी माता समूचे सतनामी समाज में आदर प्राप्त करने लगी और राजनीतिक परिस्थिति व समाज की दयनीय स्थिति को समझने लगी। 1952 का वर्ष एक दुखद था। गुरु गोसाई अगमदास जी का निधन हो गया। इस समय वे संसद सदस्य थे। उनके निधन से समाज नेतृत्वहीन हो गया। सभी चिंतित थे कि अब समाज का नेतृत्व कौन करेगा। भारतीय निगाहों को अब समाज को निर्णय लेने में देर नहीं लगी। मध्य लोकसभा चुनाव में रायपुर क्षेत्र से मिनी माता का नाम प्रस्तावित किया गया। माता जी ने धैर्य और गंभीरता के साथ यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया। वह अनेक लोकसभा क्षेत्र में आजीवन सांसद सदस्य रही। रायपुर और एक तरह से जांजगीर में उनके साक्ष्य नेतृत्व में समाज छत्तीसगढ़ में चौमुखी विकास हुआ। माता जी एक सरल चित्त उदार वाली महिला थी। माता एक कर्मठ महिला थी। गरीबों के आंसू से देखी नहीं जाती थी। उन्होंने अनाथ बच्चों को बिना जाति भेद सहायता पहुंचाई। बालिका शिक्षण के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं का संरक्षण दिया। वे बाल विवाह, छुआछूत, दहेज प्रथा, गौवध आदि मानवीय शोषण के शब्द के खिलाफ लड़ते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का गठन कर संघर्ष किया, जिसमें भिलाई में कल्याण कॉलेज, भिलाई सतनामी आश्रम रायपुर, हसदो महानदी परियोजना, बीटीआई भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे अनेक महत्वपूर्ण संस्थान क्षेत्र में इनकी देन है। सन 1968 में बिलासपुर जिला के अंतर्गत स्थित बैगा कापा और गुरुवेन डबरी गांव में एक घटित हत्याकांड ने उन्हें झकझोर करके रख दिया। वहां सवर्णों द्वारा सतनामियों की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उनके रहन सहन के स्तर में बदलाव आ गया था और वे रामचरितमानस का पाठ करने लग गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में माताजी ने संसद में आवाज उठाते हुए अपने ही दल के सरकार को कटघरे में खड़ा कर दी, जिससे समाज की मरियत पीड़ा को दूर कुछ राहत मिली और अस्पृश्यता निवारण विधेयक संसद में माताजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये ऐतिहासिक महत्व वाला यह विधेयक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संवैधानिक संरक्षण हेतु दिया गया अधिकार था। इस तरह से माताजी जो है हमेशा गरीब दलित मुस्लिमों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही और छत्तीसगढ़ में प्राय ऐसा कहा गया नहीं था। गुरु के साथ रहकर एक रामत के रूप में जाती थी और उनके दुख दर्द को जानती थी, समझती थी। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सपना जी, बहुत शुक्रिया राजन बंजारे साहब। मैं जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करता हूं कि वो आज के इस प्रमुख परिचर्चा पर माता जी के जीवन पर्यंत पर, उनके संघर्षों पर अपने विचार रखें। जितेंद्र जांगड़े जी जी, सबको सतनाम शास्त्री काल। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से मिनी माता जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सांसद थी, उनकी जीवन दर्शन पर आज हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी उस माता को याद करना, उनकी जन्मदिन पर
पूरी मानव समाज के लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, नारी समाज के लिए एक बड़ा गौरव का इतिहास है उनको याद करना। माता ममता बाई मिनी माता के पूर्वज बुधारू दास ये एक छोटा मोटा किसान नहीं, एक जमींदार था सगोनाडी। मैं उस गांव के कार्यक्रम में मैं गया सगोनाडी, और वहां पर मिनी माता स्मारक बनाया जाए इस प्रकार से मैंने प्रस्ताव भी रखा। और उस समय हम लोगों ने 2100 रुपया से चालू किया, तो लगभग उस समय 55-56 हजार रुपए एकत्र हो गए थे स्मारक बनाने के लिए। और उनके बाद हम लोग कार्यक्रम देकर के सगोनाडी से आ गए। तो माता जी का जीवन दर्शन, उनके दादा जी के जमींदार होते हुए उन्होंने इतना बड़ा अकाल उस समय झेला, तो रोजगार के खातिर उनके दादा ने अपनी तीनों बेटी को ले जाकर के बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आसाम में चाय बागान में काम के तलाश में उन्होंने निकल पड़े। रास्ता में भूख से 2 बेटी का इंतकाल हो जाते हैं, तो नदी में उन्होंने चलती ट्रेन से फेंकना पड़ा। फिर उनके पूर्वज है जो असम प्रांत में जा करके मजदूरी करने लगा, और कुछ ही दिन पर वो दोनों का उनके माता दादा दादी का मृत्यु हो जाते हैं। फिर उनकी देवमती नाम की उनकी जो एक ही लड़की बची थी, उनका पुत्री हमारे मीनाक्षी नाम के, क्योंकि मीनाक्षी वहां का देवी है असम का, उस नाम रखा गया। जब होलिका दहन के दिन, उस समय होलिका दहन पड़े थे, तो उनका नाम मीनाक्षी रखा गया वहां के आराध्य देवी के नाम से, और मीनाक्षी नाम से लोग पुकारते थे उनको। तो उनको उस समय नर्स थे हॉस्पिटल के, उन लोगों ने उनकी पुत्री जो मीनाक्षी नाम जो मिनी माता है उनको पाली, पढ़ाई, पोषण किया, और सेवा सत्कार जो उन्होंने एक नर्स में गुण होते हैं, उन पूरे गुण को उन लोगों ने पुत्री के रूप में उनको सीख मिला। फिर अगमदास गुरु है जो सतनाम धर्म के बाबा गुरु घासीदास के सतनामियों के प्रचार के लिए जब आसाम जाते हैं, वहां मिनी माता से मुलाकात होते हैं, तो शादी के प्रस्ताव करते हैं, और शादी करके मिनी माता को जब छत्तीसगढ़ ले आती है, उनके बाद कुछ ही समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद अगमदास गुरु का 1952 में मृत्यु हो जाते हैं। तो उनकी संसद है जो सीट खाली होने पर मिनी माता है जो पुनः उस सीट से संसद बनती है, और संसद बनने के बाद मिनी माता है जो उस संसद पर जब बोलती थी कल्याणकारी बात, परोपकारी बात, जनहित की बात, तो संसद गूंज उठती थी। और जो किसी भी मनुष्य पर जुल्म हो, अन्याय हो, उनके खिलाफ उनकी आवाज संसद पर गूंजती थी। यहां तक कि अस्पृश्यता कानून हमारे मिनी माता ने ही इनको पास कराई, जो छुआछूत की अस्पृश्यता कानून है उसको उन्होंने मानव समाज के हित में। तो इस प्रकार से माता का जो सेवा है, जो परोपकारी है, नारी जाति कल्याण है, जो बिल्कुल संसद भवन में मानव हित पर रही। और जब माता है जो यहाँ तक कि छत्तीसगढ़िया जो बेंगलोर में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग उठा, उस समय भी उनकी बड़ी योगदान रही। नकुल देव भिड़ी, ये सब मिनी माता एक साथ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आवाज उठाए। सतनामी समाज के लोगों ने आवाज बुलंद किया बेंगलोर की मीटिंग में, और 45 जन सतनामियों ने छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग के आंदोलन पर जेल भी गए। ये सतनामी समाज ने छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य के आंदोलन के लिए संघर्ष किया उस समय। तो
ऐतिहासिक कार्य हमारे सतनामी समाज ने छत्तीसगढ़ आंदोलन पर लिया है और जेल तक के जेल यात्री भी कहलाए नकुलदेव ढीडी लोग 45 लोग। तो इस प्रकार से मिनी माता का जीवन दर्शन है जो संघर्षशील रही। मिनी माता छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोगों से इतना प्रेम करती थी, जब नौकरी के बात आते थे, नौकरी माता के पास जब बेरोजगार शिक्षित लड़के लड़की लोग उस समय के जब जाते थे तो माता है जो पूछती थी कि छत्तीसगढ़िया मोर बेटा मध्य प्रदेश की आय किनो है। तो इंटरव्यू जब माता लेती थी नौकरी के लिए सिफारिश के लिए जब जाते तो उनसे, तो सुमेला किसको बोलते हैं, नागर किसको बोलते हैं, जुड़ा किसको बोलते हैं, तुतारी किसको बोलते हैं। हाँ, तो जब वो बच्चा बताते थे तो हाँ मेरे छत्तीसगढ़िया बेटा है, मेरे छत्तीसगढ़ के रहने वाला है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो बिल्कुल उनका सिफारिश करती थी। इतना उस माता में ममतामयी माँ के समान, माँ की सारे गुण। माँ तो अपने बच्चे के लिए होते, परंतु वो माँ एक ऐसी माँ है जो वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, लिंग भेद से हट करके माता माँ यानी सभी वर्ग के लिए माता मिनी माता है, जो नौकरी की सिफारिश करती थी, उनके कार्य को करती थी। और गुरवाइन डबरी के समय उन्होंने शेरनी की तरह दहाड़ी, मेरे समाज के ऊपर इतना जुल्म अत्याचार हो रहे करके वह गूंज शेरनी की तरह थी। इस प्रकार से उस समय के तत्कालीन समाज के लोग बताते हैं। इस प्रकार से मिनी माता का जीवन है जो संघर्षशील रही, समाज हित में रही, परोपकारी रही, कल्याणकारी रही। और उन्होंने मिनी माता बांगो डैम को उन्होंने जब इस दुखित पीड़ित मानव समाज को देखा कि अकाल से लोग पीड़ित हैं, तो अनेक प्रकार की फसल पैदा हो, गरीबी दूर हो, भूखमरी दूर हो और लोग ना भोजन के तलाश पर भटके, इसको ध्यान रखते हुए माता ने बांगो बांध परियोजना को लागू किया और अनाज पैदा करने पर उन्होंने भूखमरी को दूर करने पर अपने जीवन भर संघर्ष किया। तो ये हमारे मिनी माता को हम आज याद करना मतलब नारी शक्ति को जगाना, महिलाओं में, नारियों में, आने वाले बच्चियों में, नारी पीढ़ी पर, नारी समाज को एक ऐसे हम उनकी जीवन दर्शन को सुन करके जागृत करते हैं कि नारी समाज उनके जीवन दर्शन को सुनकर जग जाएंगे और कल्याणकारी काम करेंगे और मानव समाज को एक अच्छे दिशा देंगे। यह माता मिनी माता का जीवन दर्शन है। और उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि पूरा शून्य हो गया। मिनी माता का भरपाई हम आज तारीख तक सतनामी समाज क्या भारत देश नहीं कर पाए उनकी कमी को। उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी सहेली नहीं, सगे भाई, सगी बहन की तरह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय बड़ा से बड़ा कार्य को जब करती थी तो मिनी माता का सहयोग सलाह लेकर के करती थी। इतना उनसे मतलब करीबी थी मिनी माता है, जो यहाँ तक के हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी है जो मिनी माता को एक बहन के रूप में कैसे करे बहन करके उन्होंने सलाह ली, उसको रोकने के लिए, संघर्ष करने के लिए और उस विपत्ति को निपटने के लिए। इस प्रकार से हमारे बुजुर्ग सियान लोग, बुद्धिजीवी लोग बताते हैं। तो मिनी माता को हम लोग याद कर रहे हैं। मतलब आज हम एक प्रकार से हमारे पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी और वर्तमान लोगों को हम एक जागृत कर रहे हैं कि मिनी माता के जीवन दर्शन में चल करके संघर्ष करना सीखे और समाज का, देश का विकास करना सीखे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सतनाम जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र नागड़े जी। जिस ढंग से मिनी माता की व्याख्या आपने पूरे भारतवर्ष के एक माँ के रूप में जो कहा है वो सच है कि ऐसी माता जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत संघर्ष के बदौलत एक माता का स्वरूप क्या होता है और माता को कैसे ढंग से माता माना जाए
ये उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने कार्य प्रणाली से, अपने संघर्षों से स्थापित किया। ऐसे ही मिनी माता ममता मई मिनी माता या करुणा माता नहीं बन गई थी। और मुझे लगता है कि आज भी हम अगर एक माता के स्वरूप में या मिनी माता को याद करते हैं तो एक भी कोई ऐसी माता जो उनकी कमी को भर सके, छत्तीसगढ़ के इतने करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में जो हमारे समाज में है, उसमें से एक भी माता के स्वरूप में या राजनेता के स्वरूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के स्वरूप में हमें नजर दिखाई नहीं देता। हाल हो सकता है कि उसकी परछाई या उसकी स्मृति के रूप में हमें कोई आने वाला समय में मिल सके, हमारे लिए एक उदाहरण मिल सके। आज की इस खास परिचर्चा में जो हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों को उनके जीवन पर विस्तार से आप लोगों ने बात रखने की कोशिश की है। मैं दोबारा फिर से हमारे साथ जो दो महिलाएं एक माता स्वरूप में जुड़ी हुई है, रेखा जी और कामिनी जी, उन्होंने काफी अपने शब्दों से मेरी माता जी के विचारों को, उनकी जीवनी को रूपांतरित और व्याख्या में करने की कोशिश की है। मैं फिर से इन दोनों मेहमानों से दोबारा फिर से जो थोड़ी बहुत उनकी जो अच्छाई या उनके जो गुण है वो हमारे लोगों तक और भी व्याख्या के रूप में ला सके, तो मैं फिर से रेखा जी के पास में और कामिनी जी के पास में अपनी अंतिम आज के इस परिचर्चा पर फिर से आप लोगों से चाहूंगा। हमारा कम समय भी है, उसके बावजूद भी मैं आप दोनों मेहमानों को फिर से समय देता हूं और रेखा जी और कामिनी जी बारी बारी से अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात पूरी करें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जी रेखा जी। ममता मई मेरी माता जी समाज के हर वर्ग के लिए काम की। वो हर वर्ग को उन्नति और बेहतरी के लिए कार्यों के लिए योगदान दिए। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सेवारत महिलाओं के लिए मिनी माता महिला उत्थान सेवा पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ये माता जी इस पुरस्कार के जरिए ही सदा वंदनीय और आदरणीय रहेंगी और स्मरणीय रहेंगी। महिलाओं के साथ साथ उनके कल्याण के लिए भी माता जी योगदान सराहनीय है। ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश और उनके सहयोग ग्रामीण विकास के लिए भी माता जी ने अहम योगदान निभाया। शारीरिक रूप से विकलांग और गरीबों के विकास में माता जी का योगदान सर्वोपरि रहा है। समाज के पिछड़ापन दूर करने के लिए और छुआछूत मिटाने के लिए बहुत से कार्य की। मिनी माता जी को लोग मसीहा के रूप में देखते थे, क्योंकि वह किसी राजघराने से नहीं आती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें राजमाता जैसे सम्मान देती थी उनके कार्य के बदौलत। और माता जी हमारे सतनामी समाज की गुरु माता थी, इसलिए भी वो सम्मानित थी और अपने कोई भी मनुष्य अपने कार्य से पहचाना जाता है। तो माता जी का जो कार्य था वो अविस्मरणीय थे। माता जी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी और 1952 से 1972 तक सारंगगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की। माता जी की छत्तीसगढ़ शासन की जो स्मृति और महिला उत्थान का योगदान है, उत्कृष्ट योगदान मिनी माता सम्मान के नाम से आज भी नवाजा जाता है। और इसी समय माता जी का दुखद घटना का भी जिक्र करना चाहूंगी कि 11 अगस्त 1972 की अर्धरात्रि में जब दिल्ली से रायपुर आ रही थी, तब विमान के पालम अड्डे पर 3 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वो सबसे दुखद घटना था पूरा संपूर्ण मानव समाज के लिए, सतनामी समाज के लिए, क्योंकि उसके कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि माता जी एक अद्भुत साहसी महिला थी, अदम्य साहसी महिला थी और उसके कार्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे निर्भीक, निडर, कुशल राजनीतिज्ञ, ममता की मूरत और पृथक राज्य की स्वप्न दृष्टा ममता में मिनी माता को
सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माता जी सभी से यही कहती थी कि सभी लोगों का आदर करे, सम्मान करे और सभी धर्मों को समान रूप से देखे। ये मुख्यतः माता जी की विशेष वाणी थी। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जी, बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज की इस परिचर्चा पर आपने करीब करीब पूरी बातें कह दी है। मैं कामनी पुराना जी से फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में माता जी के जयंती के अवसर पर एक उदाहरण स्वरूप अंतिम वक्तव्य के रूप में माता जी को याद करें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। कामनी पुराना जी सर, पुनः आप सभी को सादर नमन, जय सतनाम। जब मिनी माता छत्तीसगढ़ मीनाक्षी देवी से मिनी माता बन गई और छत्तीसगढ़ आए, अगमदास गुरु राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे। उनके रायपुर का घर सत्याग्रहियों का घर बना। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर राधाबाई ठाकुर, प्यारेलाल सिंह सभी उनके घर में आते थे। अगमदास गुरु के कारण ही पूरे सतनामी समाज में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। मिनी माता सबके लिए माता समान थी। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी जिनका कोई नहीं है। जिस पर समाज दबाव डाल रहा होता है, कोई भी परेशान होता है तो मिनी माता के पास आ जाता है और मिनी माता को ऐसा करे उनके मन में कि शांति की भावना, मिनी माता को देखकर उनके मन में शांति की भावना छा जाती है। अनेक लोग यह कहते हैं कि क्या जो जन्म देती है वही माँ होती है? माँ तो वो होती है जिसे देखकर ऐसे लगे कि हमें किसी बात का डर नहीं। इस प्रकार मिनी माता सन 1951 में 51 में अगमदास गुरु का अचानक देहांत हो गया। मिनी माता पर अगमदास गुरु की पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी और घर संभालने के लिए घर संभालने के साथ साथ समाज का कार्य करती रही पूरी लगन के साथ। उनका बेटा विजय कुमार तब कम उम्र का था। 1952 में मिनी माता सांसद बनी, तब से उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। मिनी माता सभी धर्मों के लिए समान आदर भाव रखती थी। मिनी माता सभी को यही कहती थी कि लोगों को आदर करे, सम्मान करे। मिनी माता छत्तीसगढ़ राज्य में आंदोलन में शुरू से ही सक्रिय हिस्सा लेती रही। सन 1972 में एक वायुयान भोपाल से दिल्ली की ओर जा रहा था। मिनी माता अपने बेटे विजय के पास मिलने आई थी। उसी वायुयान दुर्घटना में दिल्ली वापस नहीं जा सकी। उस वायुयान में 14 यात्री थे और वायु की दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। मिनी माता के अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई। छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मिनी माता अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन उनका सत्य कर्म, उनका स्नेह, उसका आदर्श, जन जन के लिए संघर्ष आज भी हमारे बीच है। मिनी माता जी आज भी अमर है। मनुष्य का छोटा सा जीवन रहता है, अपने काम में वह बहुत बड़ा बन जाता है। हमें उनके प्रेरणा लेनी चाहिए। सत्य पथ पर हम भी बढ़ सकते हैं। संकल्प लेकर साहस भरना चाहिए, फिर रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। हमें उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। समाज पलायन, नशाखोरी, भेदभाव, शोषण आज भी विद्यमान है। इससे मुक्त कराना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी प्रकार मिनी माता को मैं अपनी रचना के माध्यम से 2 लाइन कहना चाहूंगी कि मिनी माता को देखकर हमें क्या एहसास होता था। कौन कहता है नारियों में दम नहीं? कौन कहता है नारियों में दम नहीं? मौका देकर तो देखिए। कौन कहता है नारियों में दम नहीं? मौका देकर तो देखिए। मर जाएंगे वतन पर हम भी किसी से कम नहीं। मर जाएंगे वतन पर हम भी किसी से कम नहीं। कौन कहता है नारियों में साहस नहीं? कौन कहता है नारियों में साहस नहीं? तूने रानी लक्ष्मीबाई कल्पना चावला को ठीक से देखा नहीं। कौन कहता है नारियों में साहस नहीं? तूने रानी लक्ष्मीबाई कल्पना चावला को ठीक से देखा नहीं। उनकी वीरता, उनकी साहसिकता को देख पाते तो नारियों का मजाक उड़ाते नहीं।
उनकी वीरता, उनकी साहसिकता को देख पाते तो नारियों का मजाक उड़ाते नहीं। हमारी प्रेम त्याग समर्पण को हमारी कमजोरी समझने का भूल करते नहीं। हमारी प्रेम त्याग समर्पण को हमारी कमजोरी समझने का भूल करते नहीं। जिस दिन नारियां अपने पे आ जाएंगी, जिस दिन नारियां अपने पे आ जाएंगी, सर्वोच्च समझने वाले अपने स्थान पर टिक पाओगे नहीं। सर्वोच्च समझने वाले अपने स्थान पर टिक पाओगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती जी, हूँ। बहुत 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 जय श्री शुक्रिया कामिनी पुराना जी, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र बंजारे जी से बहुत ही कम शब्दों में अंतिम टिप्पणी के रूप में आग्रह करता हूँ। राजेंद्र बंजारे सर। जी, 11 अगस्त 1972 को अर्धरात्रि को ममता में मिनी माता एक विमान दुर्घटना में पहाड़ से टकराकर उनका निधन हो गया और इस नगन निधन से छत्तीसगढ़ के समाज के लोग बहुत दुखी हुए और मिनी माता का इतना महत्वपूर्ण कार्य जिसको हम छत्तीसगढ़ को संस्कार धनी के रूप में जानते हैं, उन लोगों ने जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उनका बस स्टैंड था, उसका नामकरण किया, विधानसभा का किया। अभी भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा और बस स्टैंड के लिए एक आंदोलन चल रहा है और मैं एक छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा जो KR मार्कंडे जी के द्वारा लिखित है। जगमग ज्योति जलाए जग में मिनी माता, जगमग ज्योति जलाए जग में मिनी माता, कतकोला रेंगाए बन के भाग्य विधाता, कतकोला रेंगाए बन के भाग्य विधाता। एक गरीब के घर में तैहा जन्म लिए वो दाई, जे दिन नारी दब दब रहे तय ओ दिन करे पढ़ाई। गुरु गोसाई अगमदास संग जुरे जन्म के नाता, जगमग ज्योति जलाए जग में मिनी माता। ठाव ठाव घूमे गुरु के संग तय अपन धर्म ला जाने, बरडी खोर खरोरा खड़वा सबे जगह तोला माने, भंडारपुरी तय गुरु लाने दया माया के नाता, जगमग ज्योति जलाए जग में मिनी माता। जे दिन गुरु के धाम सिधारे तय आगे बढ़स आए, ये समाज ना बेटा जाने खुल के भार उठाए। संसद में तय जांजगीर ला लिखे कर्म के गाथा, वो जग में ज्योति जलाए जग में मिनी माता। नेहरू माने है जग माता, इंदिरा मानिस बहनी, कत को झंग आगो बढ़ आई एक बचन तोर कहनी। भारत के माटी तोला जानी नारी शक्ति उद्गाता, जग में ज्योति जलाए जग में मिनी माता। छत्तीसगढ़ गढ़े बल भर बाह बढ़ाए, रायपुर दुर्ग भिलाई माँ आशा विश्वास जगाए। कोरबा हंस दो बैला डेला तो रिच गुण है गाता, तो रिच गुण है गाता। जगमा ज्योति जलाए जग में मिनी माता, नारी पढ़ाए बढ़ाए सब पोती ऐसन चलन चलाए। स्कूल कॉलेज गांव शहर माँ नवा नवा खुलवाए,
देश विदेश में घूमे जननी, सब टेकी है माथा, जग माँ ज्योति जलाए, जग में मीनी माता। 11/8/72 के दिन हम खोए हन तुम्हला, 11/8/72 के दिन हम खोए हन तुम्हला, आशीष तोर माया के बल में झेल सकिन वो दुखला, आशीष तोर माया के बल में झेल सकिन वो दुखला। जुग जुग नाक अमर है तुर, अमर हवे तुर गाथा, जुग जुग नाक अमर है तुर, अमर हवे तुर गाथा। जगमा ज्योति जलाए, जगमा मीनी माता, कत को लारेंगाई बन के भाग्य विधाता। साहिब सपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र मंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा पर हम लोगों ने समय से भी कुछ अधिक मेरी माता जी को समय दिया है और हम सबों की जन जन की प्रेरणा स्रोत छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारत की मेरी माता जी को हम लोगों ने वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से याद किया है। आज के खास जो मेहमान हमारे साथ जुड़े इस परिचर्चा में, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, रेखा जी का, कामनी जी का, राजेंद्र जी का और डॉक्टर जितेंद्र जावड़े साहब का, और खास करके मेघराज साहब का जो आज के लिए उन्होंने विशेष हमें समय मुहैया कराया है वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल की आज की ये खास परिचर्चा को आप देख सुन रहे हैं। सबसे आग्रह करता हूं कि इस परिचर्चा पर आप विशेष टिप्पणी से हमें अवगत कराएं और समय समय पर हमारे ऐसी जो महान शख्सियतों को, महान पुरुषों की जीवनी को लेकर हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से लेके आते हैं उनकी परिचर्चा को लेकर। तो आज के इस खास डिबेट को हम यही समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया।